बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, खबर यह है कि इमरान खान साहब का एक अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और ये केस लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो केस कौन सा है नाज़रीन आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ इमरान खान साहब के साथ एक और जुड़ी बड़ी अहम खबर है कि बिल आखिर 2 रुकनी मेडिकल टीम जो है वो इमरान खान साहब का मुआयना करने के लिए अडयाला जेल पहुंच चुकी है। और फिर इस वक्त जो मौजूदा जो पूरा बहरान एक पैदा हुआ है, अदालती बहरान, उसमें जिम्मेदार ठहराया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को। इस पर एक बड़ी दासू किस्म की रिपोर्ट शाया हुई है, वो आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन ये भी खबर आपके सामने रखेंगे कि ये जो मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की बात चल रही है, 5 साल 2 साल, तो ये कहा गया कि भाई वो तो पहले से कंटिन्यूटी 5 साल की है। अगर कोई ज्यादा जोर मारा गया या कुछ किया गया तो फिर हम देखेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वो सोर्स बड़े नून लीग के जरिए कुछ और कह रहे हैं। हाँ, वो सोर्स बड़े तकड़े हैं, नून लीग के जरिए कुछ और कह रहे हैं, वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप इजाजत दे तो मैं इमरान खान साहब की इमरान खान साहब का एक अहम मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो मुकदमा कौन सा है। वो मुकदमा बुनियादी तौर पर ये 2000 इमरान खान पटिशन दरख्वास्त जनाब इमरान खान ने 6 मई 2023 को पुलिस, नैब और FIA के खिलाफ ये रिट दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनकी पार्टी के खिलाफ पुलिस, FIA और सरकारी इदारों की जानिब से मुनज़्ज़म और इंतकाम और कार्रवाइयों रोकने की इस्तदा की गई थी। इस पटिशन की समाअत 17 अक्टूबर 2023 को हुई थी और जिसके बाद 20 दिसंबर को कॉल लिस्ट में लगा, मगर उस वक्त नो स्कोप कहा गया कि नहीं, समाअत नहीं हुई। और बिल आखिर ये देखें, ये कोई 2 साल के बाद आप समाअत के लिए मुकर्रर हुई और जस्टिस आजम खान इस केस की समाअत करेंगे। ये वही आजम खान साहब हैं जिन्होंने इद्दत केस को, जो लाहौर का केस था, उसको इस्लामाबाद में काबिल समाअत करा दिया। हाँ, ये वही। और इनको इस काम के बदले इनको इनाम ये मिला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज लगा दिया। तो इसलिए बिशारत राजा साहब नगीने इंसाफ के तराशे हुए और हमारे जो करता धरता है वो बड़े खूबसूरती से हीरे तराशते हैं। मतलब इन जजेस को कोई खुदा का खौफ नहीं है कि निकाह लाहौर में हुआ, रिहाइश उस वक्त वहाँ पर थी और सब कुछ वहाँ पे हुआ और मुकदमा उसको इस्लामाबाद में काबिल समाअत करार दे दिया गया। और फिर उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो सलूक उनके साथ हुआ, और जैसे बुशरा बीबी की माहवारी को अदालत में डिस्कस किया गया, जेर बहस लाया गया, उसको ठट्ठे उस पे मारे गए, मियाँ बीवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इस्लाम की तारीख 1400-1450 साल तारीख में पहली बार किसी मियाँ बीवी को इसलिए सजा दी गई कि इन्होंने जना नहीं किया, इन्होंने निकाह किया। तो ये करतूत जो है ना वो हमारे इस वक्त हैं। और फिर हमारे कुछ लोग कहते हैं ना कि ये जो सैलाब आ रहे हैं, ये जो जल्जले आ रहे हैं, ये भी शायद हमारे इन्हीं अमाल का नतीजा है, क्योंकि कौमों को जब सजा मिलती है वो उनके इज्तिमाई गुनाहों की बुनियाद पर मिलती है, किसी इनफरादी गुनाह की बुनियाद पर नहीं मिलती। और हमारे देखें कि जो सिवाय सिविल सोसाइटी और आम आवाम के, हमारा मौलवी तबका जो था वो मुकम्मल तौर पर ऐसे जैसे मुंह पे जिप लगा लिया, टेप लगा लिया, किसी ने चूं तक नहीं की। कोई इक्का दुक्का मौलवी बोलते हैं ना, लेकिन मरे हुए हुक्मरानों के नहीं मौलवी बोलते हैं ना। जब देखिए अभी रिसेंटली सोहेल वड़ाच साहब ने कॉलम लिखा, उधर से इनकार हुआ, तरदीद हुई, सारा कुछ हुआ, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वजाहतनामा जारी किया। वजाहतनामा भी उन्होंने माफी तलाफी करवाने की कोशिश की। मौलवी बोलते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो जनाब वो कमरान टपुरी मैं तो टपुरी कहता हूँ, टैसोरी को उनका कि ये रातों को उठ कर जाते हैं तो हजरत उमर फारूक की झलक नजर आती है। अल्लाह बोलते हैं यार, आप ये बयान फर्ज करें ये इमरान खान साहब की हुकूमत होती और किसी शहरी ने ये बयान दिया होता कि इमरान खान जिस तरह फलाही रियासत की कोशिश कर रहा है, क्या लिखेगा मेरे दौर का मुल्ला जो कहानी जो फतवा बेचकर अपना पेट पालता है। तो फिर देखे ना ये सारे सलूक इनके साथ हुआ और अब वो जज साहब के पास केस लगा, इतना अहम केस है। दूसरी जो चीज मुझे यहाँ पर नजर आती है, इमरान खान ने उस वक्त इंतकामी कार्रवाई रोकने के लिए 2023 में, उस वक्त आपको पता है नया बरासा कर रहा था, बार बार नए चीफ उस वक्त ये जनरल साहब लग चुके थे, नजीर भट्ट साहब, और ये बार बार नोटिस जारी कर रहे थे इमरान खान और उनकी अहलिया को। और उस नोटिस के खिलाफ गालबन जहां तक मुझे याद पड़ता है ये इमरान खान ने मुकदमा उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया था कि इनको बार बार ये करके इनको हरासा किया जा रहा है। तो वो 2022-23 का मुकदमा, उसके ऊपर अब ये सारी कुछ करना, ये मेरे ख्याल में 2 साल के बाद यार अचानक से एक बीच में लगा था 20 दिसंबर को
लेकिन दूसरे दिन जब काजी रात को लगी, दूसरे दिन सुबह का नो स्कोप जनाब, वो उसकी समाप्त ही नहीं हुई। देखिए नो स्कोप तो यही होना था ना कि जो जिस मकसद के लिए तंग किया जा रहा था वो मकसद पूरे हो गए। इमरान खान पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा हुए, उसके बाद वो उनको रिहा किया गया, फिर तोशाखाना हुमायूं दिलावर वाले केस में उनको 5 अगस्त को सजा सुना दी गई। 10 मिनट बाद इस्लामाबाद पुलिस ने उनको जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया। तो उनको गिरफ्तार करना, तंग करना, वो सारा मकसद था। वो मकसद उनको जब जेल में डाला गया तो उनके ऊपर हशरात छोड़े गए, उनके सेल के ऊपर वो शीरा लगाया गया, मीठा जो शीरा होता है, माजरत मुझे वो शायद एलर्जी हो रही है तो वो शीरा लगाया गया कि ये हशरात, कीड़े मकोड़े, चींटी आएंगी तो इमरान खान साहब को काटेंगी या तंग करेंगी तो ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि किसी को मेरा परेशान होना या मेरा रोना जो है ना, वो किसी की ख्वाहिश है कि हम इसको टूटता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, वो तो हर बार यही कहते हैं, वो हर बार। और लेकिन वो इमरान खान साहब उनको मौका दे नहीं रहे। तो जरदारी साहब कहते थे कि इमरान खान छिपकली से डरता है, वो जेल के अंदर गए तो छिपकली भी छोड़ के देख ली, उससे भी कुछ नहीं हुआ। कहते थे चर्च पीता है, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये जो मुझे याद पड़ता है, जहां तक मुझे समझ आ रही है, ये केस गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पे वैसे ही निपटा दिया जाएगा। और इसमें चौके कहेंगे जी कि अब तो वो नैब जिस केस में इनको हरासा कर रहा था उसमें इनको सजा भी हो चुकी है, अलकादे ट्रस्ट केस बन गया, रेफरेंस बना के वो ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद उनको सजा भी हो गई। सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील ज़ेर इल्तवा है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद ये कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ना चले और मकसद पूरा हो गया। तो आप इसको देखिए इस तरह के केसेस दबाकर इसलिए रखे जाते हैं कि अब सजा हो गई तो स्कोप खत्म हो गया। अब वो केस लगाया उन्होंने, इसलिए कुटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सब कुछ किया, तो आप क्या करेंगे यार उसके? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बज़ाहिर ये लगता है कि ये केस गैर मुअस्सर हो चुका है। समाअत होगी तो अदालत कहेगी अब तो ये गैर मुअस्सर। ये जस्टिस आजम खान साहब या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कोई आसान मंदी नहीं है, ये खत्म हो गया केस, इसको लगाने का फायदा ही कोई नहीं है बुनियादी तौर पर। आगे चलते हैं सईद बलोच साहब, ये पाकिस्तान की जो अदलिया में जो बहरान पैदा हुआ है 26वीं यानी तरमीम के बाद, और मेरे ख्याल में उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज छोटी सी है वो दे लें। और वो ब्रेकिंग न्यूज है जनाब के इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के। ये अडियाला जेल में एक और 2 रुकनी टीम है जो पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टरों पर मुश्तमिल है। और ये टीम ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल पहुंच चुकी है और तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टरों पर मुश्तमिल ये टीम इमरान खान का तिब्बी मुआयना करेगी। और मेडिकल टीम में HODC एंटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अल्ताफ़ और हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर मंसूर इकबाल शामिल हैं। और मेडिकल टीम बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करने के बाद अडियाला जेल से रवाना हो चुकी है। और अच्छा, ये बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों से वो शिकायत आ रही थी इमरान खान के साथ, बल्कि कल आपको पता है वो PTI ने इस पर बयान भी जारी किया था कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। आज गालबन वो दरखास्त दायर करना थी, लेकिन वो शायद इसी वजह से नहीं की कि मेडिकल टीम जा रही है। जिस तरह इमरान खान साहब ने गुज़श्ता जो कल ट्वीट किया है जिसमें बुशरा बेगम की खिदमात को उन्होंने सराहा है और उन्हें खाजी तहसील पेश किया है कि वो बुरे हालात में भी, कठिन बुरे हालात में भी मेरे साथ वो इस्तकामत के पहाड़ की तरह, अमालिया के पहाड़ की तरह इस्तकामत के साथ मेरे साथ खड़ी है। और ये भी कहा गया जी कि बुशरा बीबी का जो तिब्बी मुआयना है ये तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान जो कम्युनिटी सेंटर बनाया गया जहाँ पर ये गालबन समाअत होती है, अदालत लगती है, वहाँ पर उनका ये तिब्बी मुआयना किया गया है। अब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी कि क्या इसकी उनकी तिब्बी जो सेहत है उनकी उस हवाले से क्या अपडेट सामने आती हैं। बहरहाल अच्छी बात है कि हुकूमत ने थोड़ी सी शर्म लिहाज रखी है। ये तो ये कल भी हमने जिक्र किया था, जेल मैनुअल है आपके, वो रूल्स है, कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फेवर, हर कैदी को ये सहूलत मौजूद है, हर कैदी को। आपने ये नहीं है कि आप जी किसी कोई मखसूस किस्म की मखसूस सलूक हुआ था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। यहाँ खोसा साहब चीफ जस्टिस थे तो खोसा साहब के सामने नवाज शरीफ साहब की ना जमानत का केस आया। कहा गया जी नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनकी दिल की कोई पत्नी 90 के 95% शरियाने बंद हैं, दिमाग की शरियाने भी उनकी काफी हद तक कोई 80% के पत्नी कितनी बंद हैं। और उस वक्त मौजज़ा लगता था कि इतनी शरियाने बंद होने के बाद पत्नी नवाज शरीफ साहब जिंदा कैसे हैं। बहरहाल ये खोसा साहब के पास केस लगा। कहा गया जी कि ये हार्डशिप का केस है। हार्डशिप आपको पता है मखसूस हालात होते हैं, इंतहाई सख्त किस्म के जो हालात है उनको हार्डशिप कहा जाता है। तो हार्डशिप केस बना के नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियादों पर ये जमानत करवाई गई। खोसा साहब ने 8 हफ्ते की जमानत दे दी। 8 हफ्ते मियाँ साहब घर गए, पत्नी वो निहारियां और सीरी पाए खाते जाते रहे। 8 हफ्ते के बाद जमानत खत्म हुई, केस दोबारा लगा तो खोसा साहब ने पूछा जी बताएं क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी कि अभी नवाज शरीफ साहब की बीमारियों का तयन नहीं हो सका,
डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ बीमारी कौन सी है। हाँ। खोसा साहब हैरान हुए, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब, ख्वाजा हारिस उनके वकील थे, ख्वाजा हारिस साहब हमने आपको 8 हफ्ते का टाइम ये नहीं दिया था कि आप जो है वो ये इमेजिन करें कौन आपने इलाज करवाना था। आपने कहा था कि ये मसाइल है मेरे, आप मतलब ये 8 हफ्ते हमने नहीं दिए कि आप एग्जामिन करें, जाके देखें कि कौन कौन सी बीमारी है, आपने उसका इलाज करना था। भाई आपने जब दरखास्त दायर की थी तो आपने बताया था ना कि इनको कार्डियक इश्यूज हैं, दिल की अमराज या बीमारियां या मसाइल है, इनकी शरियाने बंद है, तो आपने उनका इलाज कर 8 हफ्ते आपने जाया कर दी और आपने इलाज तक नहीं करवाया। तो इमरान खान साहब ने तो ऐसी कोई फेवर जो है वो अदालतों से नहीं ली। तो यही वजह है कि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी ना, गालबन शायद ये हबीब अकरम साहब ने ये खबर दी थी। हबीब अकरम साहब के मुताबिक के एक मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा से उनका हुआ, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपका इमरान खान से क्या मसला है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि यार हमारा इमरान खान से कोई मसला नहीं है, हमारी ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि यार जिस तरह के हम है ना, इमरान खान उसी तरह का हो जाए। उन्होंने कहा क्या मतलब कि आपकी तरह हो जाए। उन्होंने कहा यार जैसे थोड़ी करप्शन हम करते हैं इसी तरह इमरान खान भी करप्शन करनी शुरू कर दे, वो इखलाकियात के जिस मेयार पे ये जिस मकाम पर खड़ा है उससे वो नीचे आ जाए, हमारे साथ आके बैठ जाए हमारे साथ। तो वो चाहते हैं कि हमारे कपड़ों पर छींट है ना, तो इमरान खान भी अपने कपड़े गंदे कर ले, हमारे साथ बैठे, हमें कोई एतराज नहीं, दाग लगा ले, सिर्फ वो उनकी ये ख्वाहिश है। तो इमरान खान वो साथ बैठ नहीं रहा। वो जो राना साहब कहते हैं कि इमरान खान तो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, भाई क्यों बैठे? हर इंसान को एक अपनी आज़ादी, वो एक सियासी जमात के रहनुमा है, उनका हक है कि वो एक अपनी अलग सियासी अप्रोच, सियासी हिकमत अमली लेके चले। आपका अपना है, आप कहते हैं जी करप्शन होनी चाहिए, करप्शन हमारा हक है, वो कहता है जी कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, ना मैं खुद करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा। और उसने अपने 5 साल में करके दिखाया। उसकी हुकूमत में एक ऐसा वजीर, एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके बारे में आपके पास करप्शन के एक भी आपके पास सबूत हो और आप उसके ऊपर जेन्युइन केस पर। नवाज शरीफ साहब की तो करप्शन पकड़ी गई ना जी, वो जायदादें आज भी उनके पास हैं, लंदन जाते हैं उन्हीं जायदादों में रहते हैं। नवाज शरीफ से पूछो तो मुझे पता नहीं है, मेरे बच्चों के हैं, बच्चों से पूछो तो कहते हैं जी दादा के हैं, दादा दे के गए थे, दादा साहब फौत हो चुके हैं। बेटी से पूछो तो कहती है जी मैं उनकी बेनिफिशियरी नहीं, बेटी तो कहती है कि पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी जायदाद नहीं, वो तो ये कहती है। और वही बेटी जो कल इमरान खान पर तनकीद करती थी, आज मैंने एक ट्वीट देखा है सईद बलोच साहब के, वो एक देगची में से सालन डाल कर दे रही है और रोने वाले रो रहे हैं। और वो कल तनकीद करते थे कि इमरान खान किसी 2019 में किसी को सालन डाल कर दे रहा था, तो ये तनकीद करते थे और लंगर खाए। तो आज ये वही काम कर रही है उसके काफी। ये तो इमरान खान बात मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज इतनी बड़ी नौटंकी बाज है ना, उसकी पूरी ब्यूरोक्रेसी भी। मैंने एक क्लिप देखा जिसमें उस पर ट्वीट किया, यार वो बंदा एक तैराकी करता है, वो ठीक ठाक तैराक है, वो तैरने वाले को बचा रहे हैं, वो तैरने वाले को बचा रहे हैं, ट्यूब फेंक रहे हैं, और जैसे वो उस बोट में बैठता है तो वो कहता है शुक्रिया डीसी साहब। उसको पहले पता था ये डीसी है। या नहीं, सबसे बड़ी बात ये कि जब वो उसके पास वो फेंकते हैं ना उसको रेस्क्यू करने के लिए, तो वो मौसूफ तैरते हुए उसके पास आते हैं, और जो बंदा तैर रहा है, जिसको तैरना आता है, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश ये है कि इमरान खान हमारे रंग में रंग जाए। इमरान खान कहता है कि नहीं, जैसे आगे उसी तरह साहब आगे बढ़ते। बड़ी तो आम बड़ी खबरें हैं ना। जब एक तो जो मैं बात कर रहा था कि अदालती बहरान के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद तमाम तर जो जिम्मेदार है इसका, वो ठहराया गया है जनाब काजी अमामुल काजियान काजी यहिया अफरीदी साहब को। उन्होंने कहा कि इदारिया छपा है, डॉन में आर्टिकल छपा, एडिटोरियल एक तरफ जंग का एडिटोरियल खत्म कर दिया गया, दूसरी जानिब डॉन वाले जो कम अज कम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैरत, हमीयत का, बहादुरी का, दिलेरी का, वो आजाद जो है वो अभी उनके पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। कुछ सीनियर जजेस का कहना है कि अदलिया के काम करने के तरीके गैर शिफाफ और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये इंग्लिश में उन्होंने एडिटोरियल छपा है, लेकिन मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है। सीनियर जज ने चीफ जस्टिस को खत लिखा और शिकायत की कि अदलिया खुद ही अपने असूल तोड़ रही है। 4 सीनियर जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत नहीं की, क्योंकि उनके मुताबिक नए सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 पहले ही से गैर कानूनी हो गए। जजेस का मानना है कि अदलिया की शिफाफियत और आज़ादी खतरे में है। आखिर में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अंदर से तकसीम हो गई है, उसका जिम्मेदार खुद जजेस है और सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस पाकिस्तान। जी बिल्कुल ठीक बात उन्होंने की है। और देखिए, मैं डॉन के ऊपर हमने बड़ी तनकीद भी करते हैं, और ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि डॉन इस मौजूदा रजीम का बहुत बड़ा सहूलतकार है, उनका मीडिया पार्टनर है।
लेकिन कुछ मौके पर जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत जो दीगर गिरफ्तार खवातीन थी, इनके बारे में नवंबर 2023 में डॉन ने पहली बार एडिटोरियल लिखा और इसने उसमें लिखा कि ज़ियाउल हक के दौर में भी जब बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर या दीगर खवातीन को पकड़ा गया था तो सिर्फ एक हफ्ता उनको जेल में रखा गया था। फौजी आमिर ने भी एक हफ्ता बाद उनको रिहा कर दिया था। तो ये अच्छी चीज़ है, इनकी सताइश करनी चाहिए, वरना जंग की हालत ये है कि उन्होंने एडिटोरियल ही खत्म कर दिया। तो अब इसके ऊपर जो डॉन ने लिखा है, मेरे ख्याल में डॉन का ये, वैसे कुछ जराये से मुझे ये भी पता चला है कि जो डॉन का एडिटोरियल है वो बहुत चुभता भी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पाबंदी भी है यार, आपको पता है कैंट एरियाज में। और जजेस के मौकिफ की अगर डॉन हिमायत कर रहा है कि भाई देखें, आपकी सुप्रीम कोर्ट, उसका एक जज जो इंटरनेशनल एक्सपोजर रखता है, वो ये कह रहा है कि वो अदालत जिसने पूरे मुल्क में आइन और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाना था, उसके ऊपर नजर रखनी थी, वो अदालत खुद बेअसूली और बेकायदगी का शिकार हो चुकी है। कोई कायदा कानून यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा। जो कमेटी बनाई गई उसके फैसले थे, उस फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो कमेटी जो है वो बिला वजह नहीं थी, कमेटी बनी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। तो जब चीफ जस्टिस के हलफ में लिखा हुआ है कि मैं आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी मफाद, बगैर किसी लालच, बगैर किसी डर, खौफ, रगबत, रंजिश कि मैं फैसले करूंगा और आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाऊंगा, तो जब चीफ जस्टिस साहब खुद ही कानून पर अमल दरामद ना करें तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहे हैं। जब कोई जज अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होता है तो वो सिर्फ जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करता, वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हो रहा है जिस आइन के आर्टिकल के तहत उसने हल्फ उठाया होता है। तो ये चीफ जस्टिस के ऊपर अगर हम थोड़ा सा इस स्कोप को खोल के देखें तो चीफ जस्टिस साहब आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जब आपने आइन कानून को खिलवाड़ करना है, उसके साथ खिलौना बनाना है, जब ठोकर आई मार दी, जब ठोकर आई आप दिल की आप उसको सीने से लगा लें, तो ये तमाशा तो नहीं ना चलेगा। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, यही सुप्रीम कोर्ट थी जब हम 2023 में कहते थे कि आपस में लड़ो, मरो, गिरेबान पकड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन इदारे को कमजोर ना करो, चीफ जस्टिस को कमजोर ना करो। ये कल को तुम्हारे गिरेबान पकड़ेंगे ये हुकूमत वाले और ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं। उस वक्त किसी ने जस्टिस मंडीप तो बार-बार यही कह रहे थे ना कि देखिए मास्टर ऑफ जो रोस्टर है वो चीफ जस्टिस होता है, भाई हम अपने मामलात क्यों। दूसरी बात ये है, ये केस जब चल रहा था ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस 2023 में, अक्टूबर 2023 में, तो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने यह सवाल उस वक्त उठाया था कि फर्ज करें कि हम इस कानून को दुरुस्त तस्लीम कर लें, ये कानून दुरुस्त तस्लीम हो और कल को हुकूमत को लगे कि यार ये कानून हमारे फायदे में नहीं जा रहा, तो क्या कल इसको फिर तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये तो आप सुप्रीम कोर्ट को अपने काबू में करने वाली बात कर रहे हैं। तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई थी कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल। और ये कोई अटॉर्नी जनरल है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर यकीन दहानी करवाई कि वो लोगों को सजा नहीं दे, वो बाद में पता चला कि वो सजा खुद कर रहा हुआ। तो देखिए कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने जो बात की थी वो बाद में दुरुस्त साबित हुई और बाद में और फिर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में कहा था कि जब आप हर केस में लार्जर बेंच बनाएंगे तो उसमें ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का बोझ बढ़ेगा। और जस्टिस शाहिद वहीद की ये बात 6 महीने के बाद दुरुस्त साबित हुई जब काजी फायज ईसा के होते हुए जब ये पिछले साल वस्त मई जून में आई ना, ये ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तफसीलात सामने आई, तो पता चला जी वो 52,000 से बढ़ के 57,000 हो। यार एक ये बात दुरुस्त आपकी, आप उस पर तनकीद भी हुई। 1 मिनट में इस पर वो ये खबर है कि अहसान न्याजी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में मिलिट्री जो ट्रायल हुआ सबके खिलाफ इसको कालादम करा देने की वजह से दरख्वास्त दायर की है उन्होंने। वो ये भी एक बड़ी अहम खबर, बड़ी अहम खबर। इस पर 1-2 मिनट में आप बात कर लें तो फिर आगे आम खबर की तरफ चलते हैं। देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा ये सिर्फ अहसान न्याजी ने नहीं किया, वो ब्रिगेडियर अकरम गुमन साहब उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की है। अकरम साहब है, अकरम बड़ाइच गालबन गुमन, अच्छा उन्होंने भी उनकी बेटी ने ट्वीट किया है ना, उनकी वो है फायजा मुराद, उनकी बहू है, अच्छा फायजा, एडवोकेट फायजा मुराद, उन्होंने इस पर बताया भी है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब शॉर्ट ऑर्डर आया था ना फौजी अदालतों वाले केस का, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर ये चाहें तो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं, जो तरीकाकार इख्तियार किया गया था। तो उसकी बुनियाद पर वो उसको चैलेंज किया उन्होंने। अब देखेंगे उसमें उनको अदालत से कितने वैसे जस्टिस मुसर्रत अली ने वो रजिस्टर भी एक मंगवाया था ना। देखें वो रजिस्टर मंगवाने के बाद ही तो पता चला था कि जिसको इन्होंने गवाह बनाया है
वो बंदा बाद में कहता है मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं था, तो वो एनी शायद कहाँ से। तो इसलिए हाजी अमीन साहब ने उनसे फौरन रजिस्टर वो वापस ले लिया और कहा कि हम इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, ये केस बाद में हमारे पास आने। तो ये केस उनके पास अब आ रहे हैं, हाई कोर्ट में दरखास्त हो गई है, वहां से चल के इसने सुप्रीम कोर्ट में ही आना है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं, लग रहा है यही कि जिस तरह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नायत भाई के वाले से बहुत सारे केसेस आते रहे, जमानतों के केसेस भी आते रहे, जैसे जमाल बंदोबस्त के पास और दीगर बयानियां तो पहले वो खत्म हो गया, और ये केस भी यहाँ नहीं टिक पाएंगे। अच्छा, बढ़ते हैं सईद बलोच साहब, मेरी एक अहम जिम्मेदार शख्सियत से बात, मुस्लिम लीग नून की अहम नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी लोगों में उनका शुमार, और नाम नहीं लूंगा मैं अभी उनका, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका सोर्स है। बड़ी अहम वो जिम्मेदार शख्सियत, माजी में भी बड़े अहम ओहदों पर रहे और अभी भी एक बहुत बड़ी बात ताकत समझी जाती है वो। उनसे मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि सर ये बताइए कि ये जो 2 और 5 साल की यहाँ पर मुद्दत मुलाज़मत तोसी की बात चल रही है, ये एक्चुअल है क्या? उन्होंने कहा मुझे कि देखिए बात तो 5 साल की पहले से कानून साजी हो चुकी है, वो तो 5 साल को कंटिन्यूटी करेंगे। मैंने कहा जी कि वो कह रहे हैं कि इस नवंबर 2025 से उसको 5 साल किया आगे किया जाए। उन्होंने कहा नहीं भाई वो पहले से है, अगर यह बात हुई तो फिर हम जो है नहीं करेंगे। यानी कि नवाज शरीफ साहब छठे आर्मी चीफ के साथ भी सींग फंसाने वाले, ये फंसा चुके हैं। जो बात वो कर रहे हैं ना, इसका मतलब तो यही बनता है कि उन्होंने कहा जी कि 3 साल गुजर गए, 2 साल और ले, 27 में आप रिटायर हो जाए। और दूसरी जानिब से मुझे भी ये पता चला था कि ख्वाहिश ये है कि 25 से 5 आगे, यही है ना मामला, यही है तो आप देखें उसमें जो मामला उनका समझ आता है ना, उसको अगर हम थोड़ा सा जायजा लेना, तो क्योंकि 2022 में तैनाती हुई, नोटिफिकेशन उस वक्त हुआ था 3 साल के लिए, जो पुराना कानून उस वक्त मौजूद था, और वो मुद्दत हो रही है अब आके खत्म। अब एक तरीकाकार तो ये बनता है ना कि जब ये मौजूदा मुद्दत खत्म होगी तो नए कानून के मुताबिक आगे जो कंटिन्यूटी है वो 5 साल के लिए होगी, तो वहां से शायद मुतालबा 5 साल का। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ये कहती है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ है कि भाई वैसे अकील मलिक भाई इसमें कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है, वो नोटिफिकेशन कानून बन गया तो वो ऑटोमेटिकली चीजें आगे, वज़ीर दिफा साहब भी यही कहते हैं, वज़ीर दिफा, तो वो आगे ऑटोमेटिकली चलती जाएंगी, उसमें कोई तसलसल रहेगा। तो वो जो तसलसल वाला है वो ये कहते हैं कि 2-3 साल पहले, 2 साल ये, तो ये टोटल हो जाएंगे 5 साल, तो ये 22 से लेके 5, 27 में ये मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब सींग ये जो है ना वो फंस रहे हैं कि भाई 2025 से 5 साल की आगे होगी, जो कंटिन्यूटी 5 साल कानून में लिखी 30 तक हो जाएगी, फिर ना वो 30 तक होगी, या फिर ये है कि 3 साल पिछले डालें, 2 आगे मजीद डालें, तो फिर ये 27 तक होगी। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब पिछले दिनों, आपको पता है वो जनरल अस्पताल के एक पत्नी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के कौन से डिपार्टमेंट में वो गए हैं, चेकअप करवाया, उनके पट्ठों में मेरे ख्याल में दर्द था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो डिपार्टमेंट कौन सा बनता है, पर वो बीमार हुए, तबीयत नासाज हुई, तो मुझे उस वक्त ये थोड़ी सी ना मेरी छठी हिस्स जो है ना वो फड़की। मुझे लगा कि नवाज शरीफ साहब अगर ये बहाना बना रहे हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे, मुझे ये लगता है कि शायद ये बाहर जाने की तैयारी है। और अगर नवाज शरीफ साहब नवंबर से पहले बाहर जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने दोबारा मेरे ख्याल में, आई थिंक सो, जिस तरह एक दफा मैंने अरफान सिद्दीकी साहब का भी इंटरव्यू किया था, उस वक्त उन्होंने फरमाया, उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड है, उन्होंने मुझे कहा था, आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे कहा था कि जनरल राहील शरीफ ने खुद जाकर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से कहा था कि मुझे मुद्दत मुलाज़मत में तोसी दी जाए, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं तोसी हरगिज़ नहीं दूंगा, घर जाना मैं कबूल कर लो, घर जाना मैं मुनासिब समझूंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तोसी नहीं दूंगा। चलें देखते हैं नवाज शरीफ साहब, अब कानून तो इन्होंने मंजूर कर लिया है, अब वो 2 साल की तोसी दें या 5 साल की दें, तोसी तो वो दे रहे हैं, तो अपने असूल से तो वो पीछे हट चुके हैं। तो देखना अब ये है कि ये नोटिफिकेशन कितना होता है। नई एक वो हाइब्रिड एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाने की नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं। अब एक टीम बनाई है कोई नई कौमी बयानिया के लिए, आजम अपने क्या नाम है, अताउल्लाह तारड़ साहब की सरबराही। यार मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे ना, 34 रुकनी कमेटी थी, 34 रुकनी कमेटी, और वो कमेटी का काम क्या था, नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बयानिया बनाना था कि ये रियासत के लाडले नहीं है, और उसमें आपके सरबराह थे ये सेनेटर जो उनके तकरीर नवीस रहे हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। जब इरफान सिद्दीकी साहब जैसा एक एक्सपायर्ड सोच वाला बंदा आप इतने अहम जिम्मेदारी पे बिठाएं तो क्या बयानिए बनेंगे। और मुझे ये बताएं कि अता तारा टीवी पर आए तो लोग टीवी या बंद कर देते हैं या म्यूट कर देते हैं, तो इस बंदे की सरबराही में आप अगर बयानियां बनाने की कमेटी बना रहे हैं तो यार वो चलेगा।
भाई दुनिया एडवांस हो चुकी है, पढ़े लिखे लोगों को लेके आए। पिछले दिनों किसी ने ट्विटर पे किया हुआ था, एक पोस्ट कंपेयर की हुई थी कि मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया हेड को देख लें और पीटीआई के सोशल मीडिया हेड को देख लें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। पीटीआई वाला जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार थे उसकी बात कर रहा था, और जो नून लीग वाला था वो पत्नी कौन सा भंड मार रहा है। ऐसा ही है। तो चीजों को नए कायदे कानून, नए असूल, नई साइंस टेक्नोलॉजी के असूलों पर इस चीजों को परखें। पैमाने बदल चुके हैं। आप वो घिसी पट्टी 90 की दहाई वाली सोच में ना चले कि हम 4 ट्रेंड चलाएंगे, 4 ट्वीटें करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो चेहरे आगे लाएं जो जदीद साइंस सोशल मीडिया को समझते हों, उसकी सूझबूझ रखते हों, लोगों को उनकी जो इंगेजमेंट है उसको समझने वाले हों, और वो आपको जदीद जो टेक्नोलॉजी है या जदीद जो सोशल थ्योरीज है सोशल मीडिया की, उसके मुताबिक वो आपको बयानियां बनाने में मदद करे। अगर आपने वो लगारी साहब जैसी करनी है जो बंदे के साथ, वो छोड़े, अब तो इन्होंने मुल्ला डाल दिए बीच में। बहरहाल नाज़रीन, सईद बलोच साहब दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ी अहम खबरें हमने आपके साथ शेयर की हैं। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।